केजरीवाल कह रहे हैं डर गए मोदी जी आम आदमी पार्टी सरकार से। केजरीवाल की अपनी जवानी कुछ नहीं है जी। जिंदगी में उसने आज तक कभी सच बोला नहीं है। जो देश को गुमराह करता है वो देश को क्या चलाएगा। उसकी बातों में हमें तो विश्वास आता नहीं है, क्योंकि हम आज से नहीं कम से कम उसको 20 साल से जानते हैं। मैं उसके खुद पड़ोस में रहा हूँ। ये आनंद विहार के पास वैशाली में। अच्छा, आप उनके पड़ोसी रह चुका हूँ मैं उनके। वो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, भारत को अलग करेंगे। उसके अपनी कॉलोनी के अंदर किसी से नहीं बनती थी, वो बाहर क्या बनाएगा। मन के अंदर कपट हो तो ऐसे में देश नहीं चलता। सच्चा मन होना चाहिए, झूठ का लालच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा देश भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा जैसे वो चाहता है। तो कह रहे थे हम राजनीति बदलने के लिए। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल हम उसकी बातों से सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एलजी लोकतंत्र संविधान दोनों पे नहीं। एलजी एक भारत सरकार का एक प्रमुख होता है, उससे तुम्हारी नहीं बनती किससे बनाओगे। और तुम किसी के साथ मिलके नहीं चल सकते तो किसी के लिए गलत इल्जाम लगाने का भी हक नहीं बनता। ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हमने दिल्ली में वो काम किए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं। ऐसा है जी, इस समय मैं रोहिणी सेक्टर में रहता हूँ। कुलवंत राणा जी ने कभी वो स्कूल बनाया था, गवर्नमेंट स्कूल। ये ठीक है कि तैयार इनके टाइम पे हुआ है, लेकिन बनाया बीजेपी ने। ये कहता है कि स्कूल मैंने बनाया, ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि मुझे आज 18 साल हो गए हैं रोहिणी में रहते हुए। इनको तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है आए हुए। तो ऐसे ऐसे झूठे वादे करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कैसा होगा। 24 में भी केजरीवाल वर्सेस मोदी हो। कभी सोच नहीं सकते जी। ऐसे आदमी के बारे में सोचना खुद अपने आप के अपने मुंह में तमाचा मारने के बराबर है। हम ऐसे आदमी के बारे में सोच नहीं सकते। वो जो देश अपने किसी भी संगठन को आगे नहीं ले जा सकता, वो हमारे देश को क्या ले जाएगा, नहीं जा सकता। कह रहे हैं कि डर गई है बीजेपी, इसीलिए मैडम वाइट हो रही है, देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि डर गई है आम आदमी पार्टी से। देखो, बीजेपी का एक अपना वसूल है, वो अपने आप गलत नहीं बोलते। इसकी आदत है गलत बोलने की, मोदी जी की आदत है सुनने की। मोदी जी खाली काम करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। मोदी जी को देश की परवाह है, देश के साथ पूरे विश्व की परवाह है। कांग्रेस कह रही है डर गए मोदी जी राहुल गांधी। हाँ जी, कांग्रेस कह रही है डर गए राहुल गांधी से मोदी। नहीं, राहुल गांधी तो उम्र तो हो गई है, लेकिन बच्चा है। ये जिंदगी में कभी कामयाब होने वाला नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए, भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का आने का समय जो है वो लगभग हो ही चुका है। सर, कांग्रेस का कहना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए मोदी जी से रोड शो कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से कोई क्यों डरेगा? आप ये बताइए कि ये मोदी जी की लोकप्रियता है, जिसकी वजह से आज ये देखिए कि एक 10 जन सलाह उमड़ पड़ा है सिर्फ 10 मिनट के उसके ऊपर। और वो जो है पिछले 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं और ज़बरदस्ती की भीड़, पैसे वाली भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ने तोड़ रहे हैं भारत को। आप वो किसी भी एंगल से भारत को जोड़ सकते हैं क्या? जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो, जो चाइना को के बारे में प्रशंसा करता हो, सैनिकों का मनोबल तोड़ता हो, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भारत जोड़ सकता है? वो तो हमारा सेना का मनोबल भी तोड़ रहा है और देश को भी तोड़ रहा है। कि राहुल गांधी जो है वो जिस तरह से लोगों के बीच में से निकल रहे हैं, तो वो लोगों के दुख दर्द को समझ नहीं। लोग जो है ना, जैसे कोई कार्टून निकलता है ना, कार्टून को देखने के लिए लोग उत्साहित होते हैं कि एक अजूबा जा रहा है, उस अजूबे को देखने के लिए लोग आ रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यात्रा में लोग मर रहे हैं। उनकी यात्रा में अभी अपने पंजाब के अंदर अभी एक सांसद की मृत्यु हुई है। हाँ, हाँ नहीं, जहाँ जैसे नोटबंदी में लोग मर रहे थे, ऐसे ही उनकी यात्रा में लोग वाग मर रहे हैं। एक एमपी मतलब उनके यात्रा के अंदर, हाँ, पंजाब के अंदर, हाँ, मर गए हैं। और मतलब उसके लिए उनसे पूछा जाए कि ऐसा यात्रा में क्या था। हाँ, सर कह रहे मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी की यात्रा से। राहुल गांधी की यात्रा तो देश को तोड़ने की है, वो जोड़ने का काम थोड़ी कर रहे हैं। उनको तो एक कार्टून की तरह पब्लिक जो एक तरह से वैसे देखने जा रही है, जो अपना एक बाबा जी की तरह अजीब सा चेहरा बना लिया, उस चेहरे को देखने जा रही है।
उसको देखने थोड़ी जा रहा कोई। यही जनता सत्ता परिवर्तन करेगी 2024। इससे कोई परिवर्तन नहीं होना, जो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। सिंह कह रहे मोदी जी डर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार। देखिए ऐसा है, ये अराजकता फैलाने वाली पार्टी और सरकार है जो दिल्ली सरकार है। पिछले 8 वर्षों से निरंतर एनार्किज्म यानी व्यवस्था को ना मानने वाले लोग हैं, जो लगातार ये जो उपराज्यपाल यानी एलजी के ऊपर अनलगल आरोप लगाकर संविधान का मखौल उड़ाते हैं। तो ऐसे दुराचारी व्यक्तियों को ये हमारे दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इनको सत्ता इनके हाथ में लगी है, और दिल्ली की जनता को सजग होके एक बार एकजुट होकर दोबारा से लोकसभा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। आप देख रहे हैं कहाँ ये कह रहे थे कि एमसीडी के चुनाव में 20 और 30 सीटें भाजपा की आ रही हैं। केजरीवाल ने पूरे नेशनल मीडिया पे पर्ची दिखा के कहा था कि भाजपा की केवल 20 सीटें आ रही हैं। आप देखिए 104 सीटें हमारी आई हैं, वो भी उन परिस्थितियों में आई कि 15 साल से भाजपा का निगम में शासन था। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जनता ने हमारे वोट को कंसोलिडेट करके लगभग 6% का वोट बढ़ाया है। ये मोदी जी की योजनाओं का नतीजा है। आम आदमी पार्टी कह रही है राज्यपाल संविधान के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं। देखिए राज्यपाल का काम ही संविधान को लागू करना है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो जो केजरीवाल की दिल्ली में बैठी हुई सरकार है उसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, और जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव में ठान के बैठी हुई है कि ना केवल दिल्ली की 7 सीटों को जीत के मोदी जी की झोली में डालेंगे, अपितु हमारा अंदाजा लगभग 350 सीटों का है। भूतपूर्व बहुमत देकर इतनी बड़ी सत्ता में मोदी जी की सरकार दोबारा काबिज होने जा रही है और विश्व स्तर पर देश का बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। सिसोदिया को फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, बार बार रेड डाली। देखिए ये जो अपनी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, ये उनका अपना काम है। ये स्वायत्ततापूर्ण एजेंसियां हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। पिछले 75 साल के शासन में जब भी इन एजेंसियों ने कोई बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया है कि राजनीतिक दलों का एक ही उत्तर होता है कि हमारे पर अत्याचार करा जा रहा है। ये संवैधानिक एजेंसियां हैं, ये अपना काम कर रही हैं। यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, अगर शराब घोटाला, इस पे अगर घोटाला साबित होता है तो मनीष सिसोदिया को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और केजरीवाल को भी इस बात की नैतिकता के आधार पर दिल्ली सरकार से मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल। देखिए ये बहुत बड़ी अतिशोक्ति है। ये इस प्रकार की बातें करके ये केवल जो इनकी विफलताएं हैं दिल्ली सरकार की, उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में ये सरकार पूरी तरह से विफल है। एक भी सीट अगर ये लोग जीत के आते हैं लोकसभा में तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मोदी वर्सेस केजरीवाल एक बहुत बड़ा सपना है, इस सपने से इनको परहेज करना चाहिए। सर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है डर गए मोदी जी, इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार को तोड़ने का। केजरीवाल तो एक झूठ के पुलाव बनाते हैं, ठीक है जी। और उनको एक तो फ्री का मुद्दा है इनके पास, तो जनता जो है फ्री के चक्कर में आ जाती है, और फिर ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। राज्यपाल संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, लोकतंत्र नहीं। वो बता तो दिया आपको, सभी राज्यपाल जी अपने हिसाब से काम करेंगे, केजरीवाल जी अपने हिसाब से काम करेंगे। अब ये तीनों एमसीडी एक कर दी थी, पहले 3 थी, तीनों एमसीडी एक कर दी इन्होंने, एलजी बैठा दिया। अब जो भी काम होगा एलजी के थ्रू होके ऊपर से नीचे तक जाएगा।